समय निकाल के आप लोग हर रविवार यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिस पर हमने पिछले 2 सत्रों में, जो अभी तक ये तीसरा सत्र है, हमारा तीसरा सेशन है, और हमने अभी तक जो कवर किया है टॉपिक, अभी तक हमने अपना जो प्रोसेस जर्नी था स्टार्ट किया समस्याओं को लेकर, क्या-क्या जीवन में हमारी समस्याएँ आती हैं, किस प्रकार से इंसान को समस्याओं से जूझना पड़ता है, और उन समस्याओं को से कोई बचा हुआ नहीं है। तो उसी के विषय में, उसी की तरह आगे बढ़ते फिर हमने पिछले सत्र में हमने किया कि भगवान कौन है, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो वो हम धीरे-धीरे आज हम शुरू करेंगे। तो कुछ भी प्रार्थना शुरू करने से पहले हम भगवान से, अपने गुरु वर्ग से, अपने गुरु आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस काबिल बनाएँ कि हम भगवान के विषय में या कुछ संबंधित किसी विषय में बोल सकें। तो इसे मंगलाचरण कहते हैं। इसे पुनः बोला जाता है मंगलाचरण के माध्यम से हम अपना प्रार्थना भगवान तक पहुँचाते हैं, गुरु महाराज के माध्यम से या वैष्णवाचार्यों के माध्यम से। तो मैं उसको बोल रहा हूँ। क्या मेरी आवाज़ सभी को साफ सुनाई दे रही है? हाँ, ये अच्छी तरह सुनाई देती है प्रभु जी। ठीक। ॐ अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप धियं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितमश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मैंने अभी स्क्रीन शेयर अपना कर दिया है, आप सबको मेरी स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? जनक प्रभु दिखाई देती है आपकी स्क्रीन प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, भगवत गीता दर्शन, जिस प्रकार हमने जो विषय लिया है, इस विषय में किस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, मैंने थोड़ा झलक उसमें बताई थी, लेकिन इसको हम आज का जो हमारी अंतर वस्तु है वास्तव में, जैसे हमने दो इसमें टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर सुख की खोज किस प्रकार करी जाए और कैसे, क्या भगवान मौजूद हैं क्या, और शास्त्र क्या है। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा, शास्त्र वास्तव में भगवान को जानने की कुंजी क्या है, किस प्रकार हम शास्त्रों को उसके माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। तो आज का विषय जो है, ईश्वर कौन है। हम ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, या कोई, जैसे हमने पिछले सत्र में पढ़ा और सुना कि किसी के लिए ईश्वर प्रकाश का पुंज है, कोई स्वयं को ही ईश्वर समझता है, कोई सोचता है कि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, वो वास्तव में सर्वव्यापी है।
तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों की परिभाषाएं हैं ईश्वर को लेके। फिर हमने ये चर्चा करी थी किस प्रकार शास्त्र के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि शास्त्र वास्तव में ही हमारी माता के समान है। जैसे कि पिता को के बारे में अगर किसी को जानना हो, 3 प्रकार के प्रमाण हमने चर्चा करे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में के माध्यम से हम लोग ईश्वर को नहीं समझ सकते, क्योंकि ईश्वर को समझना अगर है तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से, कई लोग कहते हैं कि पहले हमें दिखाई है ईश्वर, तब हम विश्वास करना प्रारंभ करें। देखना, ईश्वर को देखने के नहीं, सुनने के बलबूते पे कर्ण इंद्रिय, अपने कान की इंद्री के माध्यम से, अपने कान से हम ईश्वर को समझ सकते हैं, ना कि आंखों रूपी इंद्र से। अजय प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था बच्चे का, किस प्रकार बच्चे जो होते हैं वो प्रश्न करते हैं ईश्वर कहाँ है, दिखता नहीं है। तो देखना, हमारी इंद्रियों को हमने जाना था कि हमारी इंद्रियां कितनी अपूर्ण है। आंखें जो है हमारी कुछ ही दायरे तक देख सकती हैं, इस दीवार के परे क्या हो रहा है हमें दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जो हमारी आंखों का जो रेंज है देखने का, जो खाली कुछ सप्तरंगी किसी भी चीज उसके अंदर जो घोषित होंगे उसी का ही हम अनुभव कर सकते हैं। इंफ्रारेड, एक्सरे किरणें, माइक्रोवेव किरणें, इन सभी को हम नहीं देख सकते। तो क्या ये वजूद में नहीं है? वजूद में है, तभी हम इनको देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बेसिकली मैं इस वाली स्लाइड पे आने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले सत्र को कंप्लीट करना चाहूंगा कि किस प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं वो एक तरीके से अपूर्ण है, और अपूर्ण इंद्रियों को लेके हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझने के लिए हमने फिर ये एग्जाम्पल दिए थे किस प्रकार जैसे कोई रचना हुई है तो उसके पीछे कोई रचनाकार है, कोई बहुत सुंदर किसी ने गाड़ी बनाई है तो गाड़ी बनाने वाला कोई मैकेनिक है। उसी प्रकार सुंदर पृथ्वी बनाई है और ये पूरा सौर मंडल बनाया है। इस सौर मंडल अपनी अपनी गति से चल रहा है। इस गति से चलने के लिए इसको पूरा निर्धारित रूप से, ताकि कोई ग्रह आपस में टकरा ना जाए, इस प्रकार अपनी धुरी के दायरे में बना के हर ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। तो इसको बनाने वाला भी कोई ना कोई है, कोई शक्ति है जो कि इसको बना रही है, चला रही है। उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की परिभाषा हमने ये भी सुनी थी कि जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो कि सबको अपने अंदर नियंत्रित रखता है, उसे ईश्वर कहते हैं। जो सबका मालिक है उसे ईश्वर कहते हैं। जिसका जो समस्त कारणों का कारण है उसको ईश्वर कहा जाता है। तो आज हम उन विषय पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार जो हमने पिछले सत्र में पढ़ा उसके आगे से हम पढ़ते हैं। तो ये जो आपके सामने इस समय दिख रहा है, जो चित्र मैंने प्रयास किया प्रस्तुत करने का, इस चित्र के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि भौतिक समृद्धियां क्या क्या हैं, किस प्रकार इंसान किन भौतिक समृद्धियों के पीछे रहता है, जिसके कारण उसे कई बार ईश्वर तुल्य समझा जाता है, और वो लोग उसकी चाकरी करते हैं अलग अलग कारणों से। तो बहुत बलवान अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि इस चित्र में यहाँ पे दिख रहे हैं ये महापुरुष, ये बहुत बलवान है, इन्होंने बहुत बल अर्जित किया। अब बल अर्जित करने के बाद इनके बहुत सारे चाकर खड़े हो जाते हैं जो इनकी भगत में लग जाते हैं। उसी प्रकार किसी के पास बहुत धन है तो वो व्यक्ति बहुत समृद्धशाली बन जाता है। किसी का बहुत यश फैला हुआ है, सब लोग उसकी जानकारी में, न्यूज में भी वही आ रहा है, अखबार के फ्रंट पेज पर भी उसी के चित्र आ रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से जो बहुत यशवान है वो भी बहुत समृद्धशाली समझा जाता है, और बहुत उसके लोग उसके पीछे एक तरीके से, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फिल्मी सितारे हैं या और दूसरे कैरेक्टर हैं, अगर हमें कहीं बाहर दिख जाए मार्केट में तो एकदम हम लोग बौखला जाए, अरे वाह देखो अभी हमने अभी उस फिल्मी सितारे को देख लिया, उसका इंटरव्यू, उसका ऑटोग्राफ लेके आते हैं, उसका हम करके आते हैं। तो ये सब फेम के कारण लोग एक साधारण इंसान, एक व्यक्ति विशेष वापस वास्तव में कब बनता है, जब उस प्रकार के उसे कर्म होते हैं, बहुत यश फैल जाता है। बहुत सुंदर अगर कोई है, उसको उसके भी उसका भी यशगान सब जगह होता है। कई बार उस बहुत सौंदर्यशाली व्यक्ति के को हर तरीके के चाकर लोग मिलते हैं ताकि उसका सारा काम संभाल सके।
बहुत ज्ञानवान व्यक्ति अगर कोई है, बहुत ज्ञानी है, साइंटिस्ट है, जिसको कुछ समझ पर ज्ञान है, उसको उसको सर्वोपरि समझ के लोग उसकी चाकरी करते हैं। या कोई बहुत बड़ा बैरागी है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, साधु सन्यासी बन गया है, साधु सन्यासी बन के उसका कहीं पे प्रवचन दिया तो लोग बड़े दीवाने से उसका सब कुछ समझते हैं, सुनते हैं और उसके वचनों को सर्वोपरि रख के उसी के अनुसार जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। तो 6 प्रकार की भौतिक समृद्धि सभी को हम सब जानते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति अ, एक विशेष व्यक्ति के रूप में सामने आता है और लोग उसके पीछे बिल्कुल दीवानों की तरह से पड़ जाते हैं। कई बार कई स्थितियों में देखा जाता है कि उसको ईश्वर तुल्य समझने लगते हैं। क्या आप इस सब बातों से एग्री करते हैं, जो मैंने यहाँ प्रस्तुत करी? कोई और सातवीं जो आपको लगता हो, जो मैंने यहाँ प्रस्तुत ना कर पाया हूँ? आपके मौन से मुझे लगता है शायद नहीं है कोई। थोड़ा समय और ले सकते हैं आप सोचने के लिए। कोई ऐसी चीज़ जो इंसान को विशेष बनाती हो? अजय जी, कोई विचार है दिमाग में? किसी तरह का इनके 6 के अलावा? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं, अभी तो कुछ नहीं आ पा रहा है, तो यही जो आपने वर्णित किए हैं वही सही है। धन्यवाद प्रभु जी। जनक प्रभु जी? भगवान की भक्ति। जी प्रभु, भगवान की भक्ति तो सर्वोपरि है ही, वो भक्त के दायरे में आता है, लेकिन ये मैं भौतिक दृष्टिकोण से समृद्धि बताना चाह रहा हूँ। भगवान भक्ति एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण बन जाता है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति जो होता है, वो इन 6 चीज़ों के पीछे भागता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपका सवाल क्या है? मुझे सवाल मेरा सवाल ये है प्रभु कि इन 6 के अलावा कोई और ऐसी भौतिक समृद्धि आप समझते हैं जो यहाँ चित्रित नहीं है, जिसकी वजह से व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति बन जाता है और लोग उसकी चाकरी करना प्रारंभ कर देते हैं? बहुत फैमिली। बलवान हो, कोई बहुत धनवान हो या बहुत यशवान हो, सौंदर्यवान हो, ज्ञानवान हो या बैरागी हो। प्रभु जी, क्या जैसे कोई बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत अच्छाई करता हो, जैसे लोगों की भलाई, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मदर टेरेसा, या वैसे कुछ हो सकते हैं क्या? जी, ये कोई ये इसको हम मतलब सब कैटेगरी बोल सकते हैं। जैसे बहुत यशवान व्यक्ति, जैसे मैंने यहाँ बताया, जिसका हम्म। बहुत यश फैला हुआ हो या किस प्रकार उसका लोग जानते हो उसके बारे में बहुत अच्छा। दूर-दराज तक लोग उसके बारे में जानते हैं अलग-अलग कारणों से। कोई बहुत पैसा इसलिए जानते हैं या कोई या बहुत बहुत जैसे आपके केस में आपने बताया, बहुत ही ज़्यादा भलाई करने वाला है, सोशल वर्कर है या उसको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मदर टेरेसा का आपने एग्ज़ाम्पल। तो ये सब यशवान व्यक्ति के अंदर आता है, बहुत उनका यश फैला हुआ है, कीर्ति फैली हुई है। ये हाई लेवल कैटेगरीज़ है। मेन जी प्रभु जी। कैटेगरीज तो यही समझ में आ रही हैं प्रभु जी, बाकी सब तो शायद सब कैटेगरी में हम डाल सकते हैं इन्हीं मेन कैटेगरीज के। जी प्रभु जी। तो ये जो 6 कैटेगरी हैं, प्रमुख तौर पे यही शास्त्रों में भी उन्हीं का वर्णन है। क्योंकि हम जब अब जो हमारा आज से जो जितना सेशन हमारा चलेगा आगे का सत्र का, उसको हम उसमें शास्त्र अपना बेसिस बनाएँगे। उसका में हमारा जो जो भूमि जिसको हम रेफ़रेंस या कोई भी हम जो अगर रेफ़रेंस देंगे उसमें, तो शास्त्र के माध्यम देंगे, क्योंकि पिछले सत्र में हम लोग समझ चुके हैं कि शास्त्र हमारी माता है और वही हमें सही दिशा दिखा सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा-सा प्रश्न और करना चाहूँगा। क्या हमारे बीच में आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 2 सत्रों में या पिछले सत्र में नहीं था हमारे साथ? जिसके जो कि नया जुड़े हों? चित्तिन नाम से आई गेस पटेल जी तो थे पिछली बार, पटेल चित्तरंजन जी। तो हम सभी जानते हैं कि शास्त्र हमारी माता है। तो हमारा जो आगे से जो संवाद चलेगा वो शास्त्रों के माध्यम से चलेगा। शास्त्र भी यही कहते हैं कि ये 6 प्रकार के जो गुण हैं, ऐश्वर्य हैं, इन ऐश्वर्यों के पीछे ही व्यक्ति भागता है। कोई भी जीव जो संसार में काम कर रहा है, शुरू से लेके बचपन से लेके जवानी तक और आगे बुढ़ापे तक, उसके मन में कहीं न कहीं इन 6 ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है। किस प्रकार बहुत धनी बन जाऊँ, किस प्रकार बहुत नाम यश हो जाए,
बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अहेतु की, जो बिना किसी कारण के सेवा करते हैं, जैसे कि कुछ सेवक हैं जो समाज सेवक हैं जिनको कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ज्यादातर 90% लोग अगर हम बात करें एक आम जनता के हिसाब से, वो लोग इन 6 ऐश्वर्यों के पीछे भागते हैं और उसको अर्जित करने का प्रयास करते हैं जीवन। क्या आप में से किसी ने ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य एक साथ विद्यमान हो? वो बहुत बड़ा धनवान भी हो, बहुत बलशाली भी हो, उसका बहुत नाम भी हो और बहुत नहीं, ज्यादा सुंदर भी हो, बहुत ज्ञानी भी हो और बैरागी भी बहुत बड़ा हो, 1 मिनट में सब कुछ छोड़ दे। जितना उसके पास धन ऐश्वर्य, धनाढ्य, पैसा, धन दौलत है, सब छोड़ छाड़ के 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में सब कुछ छोड़ छाड़ने के लिए तैयार बैठा हो। नहीं, ये 6 चीज दिख रही है, इसमें कुछ न कुछ मिस होता है लाइफ में। कुछ ना कुछ मिस जरूर होता है प्रभु जी, या तो कोई बहुत बड़ा, धन्यवाद, सारी चीजें होना मुश्किल है एक इंसान के पास। बहुत मुश्किल है प्रभु जी। नहीं, या तो बहुत धनवान कोई होगा तो बलवान नहीं होगा, धनवान और बलवान होगा तो सुंदर नहीं होगा, धनवान बलवान सुंदर भी होगा तो ज्ञानी नहीं होगा, धनवान बलवान सुंदर और ज्ञानी भी होगा तो यश तो अपने आप होगा उसके पीछे, तो बैरागी नहीं बन सकता, छोड़ नहीं सकता सब कुछ 1 मिनट में, सब कुछ छोड़। किसी भी धनाढ्य व्यक्ति को बोलिए कि भाई तुम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, कोई नहीं जाएगा, किसी कोई संभव है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति के 6 गुण ना मिले, तो ये जो 6 गुण हर किसी व्यक्ति में, हम लोग यहाँ अब तक ये एग्री करते हैं कि ये 6 गुण जो हैं एक साथ एक व्यक्ति ये किसी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ईश्वर कौन है? अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई विशेष हमने देखा ना समझा जो कि जिनके अंदर 6 गुण विद्यमान होते हैं। ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर जब कहते हैं ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर है, और वो सबका मालिक है, सबका नियंत्रण, तो जब सुप्रीम कंट्रोलर है तो अपने मन का भी कंट्रोलर है। फिर वो अपने मन को छोड़ सकना, अपने मन में उठने वाले समस्त द्वंद्वों का भी कंट्रोलर है। तो हम जो व्यक्ति ऐसा हम देखते हैं जो बहुत धनवान है, बलवान है, विद्वान, वो क्यों नहीं छोड़ पाता है, बैरागी क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि मन के हाथों वो, उसका मन नहीं चाहता है ये सब करने के लिए। तो ये जो समस्त प्रकार के 6 गुण हमने देखे, ये इसका शास्त्रों में एक जो शास्त्र का हम उद्देश्य चल रहे हैं, भगवत गीता, श्री भागवतम, जो हमने पिछली बार पढ़ा, उनके जो लेखक रहे हैं श्रीपाद वेद व्यास जी, उनके पिता थे श्रीपाद पराशर मुनि। तो पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषाएं वर्जित करी है। भगवान अर्थात क्या? तो जो भी हमने ऐश्वर्य देखे अभी तक, हमने बलवान होना एक ऐश्वर्य है, विद्यावान होना एक ऐश्वर्य है, ज्ञानवान होना एक ऐश्वर्य है, तो ये सब ऐश्वर्य है। भग अर्थात समस्त ऐश्वर्य है, और वान मतलब उसका मालिक। जिस प्रकार सौंदर्यवान मतलब कि बहुत सुंदरता का कोई जो मालिक हो, सुंदर हो, उसे सौंदर्यवान बोलते हैं। विद्यावान, विद्या के बाद बहुत सारी विद्या, उसे विद्यावान बोलते हैं। बलवान, बहुत बलशाली, उसे बलवान बोलते हैं। भगवान किसे बोलते हैं? जिसके अंदर समस्त प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान हो, जो कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का मालिक हो, जिसमें 6 ऐश्वर्य आते हैं, समझ सबसे बड़ा, उसे भगवान कहा जाता है। तो पराशर मुनि ने यहाँ पर जो श्लोक गाया है भगवान की स्तुति में, वही श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणाम भागमितांगनः। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियस्य ज्ञानस्य, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों जो हमें वर्णन किया यहाँ पर, सबका मालिक जो है उसे भगवान कहना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर परिभाषा पराशर मुनि दी। तो उस उद्देश्य से अगर हम देखें तो भगवान वास्तव में शास्त्रों के अनुसार हमें 6 गुण, जिसके अंदर हम कहे जाते हैं कि भगवान के अंदर 6 गुण ये होने चाहिए, जो कि बहुत बड़ा यशवान हो, ज्ञानी हो, वीर्यवान हो, बैरागी हो, धनवान हो और सौंदर्यशाली। 6 के 6 गुण जो हैं, जो हमने अभी देखे, एक साथ अगर किसी के अंदर विद्यमान हो, उसे भगवान कहना चाहिए। अन्यथा कोई भी अगर भगवान कहने का दावा करता है तो उसकी नहीं सुननी चाहिए। आज के समाज में इतना प्रपंच फैल गया है, हर कोई या तो अपने को भगवान कह रहा है, या कोई साधु खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी बात मानो। तो ये सबसे एक छोटा सा यहाँ पे एक हम टेस्ट ले सकते हैं उन लोगों का
कि हम ये देख सकते हैं कि क्या उनके अंदर ये 6 गुण एक साथ विद्यमान है? क्या वो बहुत बड़े यशस्वी? अगर नहीं तो वो भगवान नहीं है। तो भगवान कौन है फिर? शास्त्रों के अनुसार पराशर मुनि ने जो परिभाषा दी, उन सभी चित्रों में इसमें कथा आती है। पहले मैं आगे बढ़ने पहले कथा सुनाता हूँ। महर्षि भृगु की कथा है। तो एक बार भगवान का परीक्षा लेने की बात हुई, तो यही चर्चा चली कि कौन भगवान है देखा जाए। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का वहाँ पर सबके नाम वहाँ पे अंकित हुए कि ये इनमें से देखते हुए टेस्ट करते। तो उनको जब महर्षि को चुना गया तो महर्षि ने बोला कि ठीक है, मैं सबकी परीक्षा लेता हूँ और जाके मैं सबका एक-एक बार सबसे मिलता हूँ। तो सबसे पहले वो ब्रह्मदेव के पास गए। देख रहे हैं ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, तो ब्रह्मदेव से ही सब लोग आए हैं, तो वो भी उन्हीं से उत्पन्न थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, पर देख के प्रणाम नहीं किया। बिना प्रणाम करे ही आगे बढ़ गए। तो जब आगे बढ़े तो ब्रह्मदेव को थोड़ा नाराजगी हुई, अरे मेरा पुत्र मुझसे मिलने आया और मुझे हरे मुझसे कृष्णा देखा। प्रभु। हरे कृष्णा। अजय प्रभु जी, ये आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो मुझे ही आ रहा है या बाकी लोगों को भी आ रहा है? जस्ट जानना चाह रहा था। अच्छा नहीं प्रभु जी, हम लोग का तो ठीक है शायद। ओके ओके, थैंक यू। ये बहुत क्लियर आ रहा है आवाज आपका प्रेजेंटेशन। अच्छा अच्छा। हाँ अजय प्रभु जी, एक बार आप देख लीजिए, शायद आपकी तरफ कुछ हाँ समस्या हो। तो हम हाँ, थोड़ा रुक जाते हैं, आप ठीक कर लीजिए तो आगे बढ़े, बताइए। नहीं नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे लगा एक बार मैं चेक कर लेता अच्छा हूँ। Just- चलिए ठीक। तो जब वो टेस्ट लेके ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बड़े नाराज हो गए, "अरे मेरा पुत्र मुझसे मिलने आया, मुझे प्रणाम तक नहीं करा उसने।" और नाराज होके जब देखा नाराजगी के भाव उन्होंने, तो उनको पता लगा इनके अंदर तो क्रोध के भाव हैं। भगवान कभी क्रोधित भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये सर्वोपरि भगवान नहीं है। आगे बढ़े भृगु मुनि। जब आगे बढ़े तो शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी के पुत्र ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। शिव जी रुद्र अवतार ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए हैं, उनके क्रोध से। रुद्र जब उनसे देखा कि मेरा मेरा भाई आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, तो जरूर मुझसे गले मिलेगा, जरूर मुझे हम बातचीत करेंगे। तो उनको भी अनदेखा करके ऋषिराज आगे बढ़ गए। तो उन्होंने देखा, रहे ये तो ना मुझसे मिला, ना उसने कुछ आ, ना गले मिले, ना कुछ एक दूसरे का हालचाल पूछा, और ऐसे निकल गया जैसे जानता ही ना हो सामने से। तो शिव जी क्रोधवश हो गए। तो वहां भी क्रोध भाव उनको पकड़ प्रकट हुआ। तो जो उन्होंने देखा ऋषि मुनि ने, कि ये भी क्रोधित हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी भगवान नहीं है। अब विष्णु जी की बारी आई। तो विष्णु जी के पास जब पहुंचे तो ऋषिराज ने क्या देखा, जो भृगु मुनि थे उन्होंने ना आव देखा ना ताव, सीधा विष्णु भगवान ऐसे शीश शैया पे बैठे थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, तो जाके सीधा उनकी छाती में कस के एक लात मार दी। अब भगवान वहां बैठे हैं, विराजमान है, और कोई अगर कोई ऐसे सो रहा हो अधुनिया में, ऐसे आप खुद सोचिए, कोई इस तरह से अगर ऐसे लेटा हो, जैसे हम सब जानते हैं विष्णु मुद्रा क्या है, किस प्रकार शेष शैया पे भगवान विष्णु विराजित रहते हैं, और आंखें आदि बंद रहती हैं उनकी, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और आते ही उनको एकदम से छाती पे जोर से लात पड़ जाए किसी के, समझिए क्या होगा। वैसा भगवान की लात पड़ी छाती पर। लात पड़ी तो भगवान एकदम आँख खुल खड़ा हो गया, अरे क्या क्या हुआ। और देखे तो मुनि वहां खड़े हैं, तो उनसे बोला कि कुछ नहीं बोला भगवान ने, मुझसे ये पूछा कि आपने मुझे कस के इतनी लात मारी है, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी कहीं? मैं जानता हूं मेरी छाती वज्र के समान है और भक्तों के चरण बहुत कोमल होते हैं, तो क्या आपके पैरों में किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई परेशानी तो नहीं हुई जो आपने मुझे कस के लात मारी? ये देख के भृगु मुनि बड़ा अचरज में पड़ गए। अरे एक तो मैंने लात मारी इनको, ऊपर से ये मेरा ही हालचाल पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, खुद का कुछ ग्रहण नहीं कर रहे। हो ना हो यही है ईश्वर। और वहां भगवान ने साक्षात ये विराजित किया कि वो लात जो उनको पड़ी, उस छाती पे अगर आप कोई भी देखें कृष्ण का विग्रह या फिर भगवान का विग्रह देखते हैं, तो भगवान छाती पे एक चरण चिन्ह होता है। वो उसका कारण यही है कि जो लात भक्त की उन्होंने खाई, अपने भक्त के चरण चिन्हों को अपने छाती पे लेके घूमते हैं।
कोई भी विग्रह आप देखेंगे भगवान का, उसमें छाती पर भगवान चरण चिन्ह बने होते हैं किसी। तो ये भगवान है यश, ज्ञान, वीर्य, वैराग्य, सौंदर्य। तो ये चर्चा मैंने की कि ये परीक्षा प्राचीन काल चलती आ रही है। तो इन सभी निष्कर्षों को देखने के बाद जो सर्वोपरि भगवान निकल के आए, वो निकल के आए कृष्ण। कृष्ण ही ऐसे हैं जिनको सर्वोपरि समझा जाना चाहिए। ये शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों ने एक समरी निकाली और कुछ अलग अलग जो बड़े बड़े वैष्णवों ने जो परीक्षाएं ली, उसका उद्देश्य उन्होंने निकाला कि कृष्ण किस प्रकार भगवान। तो अगर हम कृष्ण के जीवन से थोड़ी चर्चा करें तो कृष्ण ने, जो भगवान कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया, भगवत गीता जिसे हम आज पढ़ने बैठे हैं, पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, 5000 साल पुराना ज्ञान है। इतना बड़ा ज्ञान कि और ये खाली 1 घंटे में सुना दिया गया था अर्जुन को। 1 घंटे में, 1 या सवा घंटे में उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को ये 18 अध्याय 700 श्लोक सुना दिए गए थे। इतना जबरदस्त ज्ञान भगवान ने दिया कि अर्जुन जो पहले शिथिल पड़ गए थे कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सुनने के बाद तुरंत 11वें अध्याय तक एकदम अपना बाण, अपना धनुष बाण पकड़ के खड़े हो गए कि अब देखता हूं किससे मुझे लड़ना है। ये ज्ञान हम सभी का कल्याण कर सकता है जिस प्रकार अर्जुन ने कल्याण किया। और 5000 साल तक बीतने के बाद भी कोई ऐसा आज के समय में क्रिटिक या कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने बोला हो कि ये ज्ञान गलत है, इसमें एक भी श्लोक गलत लिखा है। कोई ऐसा नहीं हुआ आज तक। कितने लोगों ने चर्चाएं करी इस ज्ञान, इतना जबरदस्त ज्ञान भगवान ने दिया। तो सबसे बड़े ज्ञानी है भगवान। वीर्यवान, इतने वीर्यवान, इतने ताकतवर हैं कि बचपन में पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, बड़े बड़े विकराल राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की आयु में 7 दिन और 7 रात तक इस छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा। 1 घंटा कोई ईंट का टुकड़ा हाथ में उठा, खाली अपना हाथ ऐसे खड़ा करके नहीं रख सकता है कोई व्यक्ति। किसी के हाथ पे ईंट का या पत्थर रख दिया जाए कि उनको 1 घंटा खड़े हो जाओ, तो 1 घंटा तक खड़ा नहीं हो सकता, दर्द होने लगेगा। लेकिन 7 दिन 7 रात सबसे बड़ा लॉकडाउन था वो वृंदावन का, जो आप आज के डेट में आज देखते हैं कोरोना से लॉकडाउन हुआ है। वृंदावन में उस समय सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ। हर तरफ बारिश, तूफान, पानी पानी था। हर कोई गोवर्धन जी के नीचे लॉकडाउन होकर खड़ा हुआ और भगवान कृष्ण ने वहां पर सबको संभाला हुआ। तो इतने बलवान भगवान हैं, यशवान, इतना यश है, इतने कीर्ति है कि सब कोई उनके बारे में जानता है। भारत तो छोड़िए, अमेरिका तो छोड़िए, साउथ अफ्रीका, आदिवासी लोग आज के समय में देखते हैं कि हर कोई भगवान हरे कृष्ण कीर्तन कर रहा है। और जो नास्तिक भी है वो भी बोलता है कि मैं कृष्ण को नहीं, वो भी कृष्ण के बारे में उसको बोलो कृष्ण को जानते हो, हाँ कृष्ण को जानते हो, मैं मानता नहीं उनको। इतना जान सबको ही, उनके बच्चे से बच्चा इनके बारे में अवगत है। इतने 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 यशवान है। कोई व्यक्ति विशेष ऐसा होगा जो नहीं कैसे, जो इनकी छवि को देख के, चित्र को देख के ना कहे कि मैं इनको नहीं जानता कौन। इतने यशवान है। सौंदर्यशाली, सौंदर्यवान इतने हैं कि जब वृंदावन में गैया चराने निकलते थे भगवान, तो वर्णन आता है कि पेड़ों की लताएं अगर आप वृंदावन में जाएं तो झुकी हुई हैं, हवा में नीचे उनकी झुकी हुई हैं। और उनका मेन कारण बताया जाता है कि भगवान के चरणों की नुपुर की सुंदरता इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि पेड़ तक आकर्षित हो जाते थे उनकी तरफ। पशु पक्षी, मनुष्य तो छोड़िए, पशु पक्षी, वृक्ष, ये सब आकर्षित रहते थे भगवान की सुंदरता को देख के। और हम सभी जानते हैं जिस प्रकार भगवान का जन्म जब मथुरा की जेल में हुआ, जब वसुदेव जी सिर पे उठा के भगवान कृष्ण को ले जा रहे थे, तो टोकरे से हल्का सा उनका पैर नीचे को झलक रहा था। तो जो यमुना जी पार कर रहे थे, यमुना जी उस पैर की सुंदरता से आकर्षित होकर उस पैर को छूने का प्रयास कर रही थी। इतना आकर्षक भगवान के श्री चरण, जो कि लाली युक्त, जिसमें समस्त प्रकार के शुभ गुण हैं और तलवा उनका लाल है। इतने सुंदर भगवान के श्री चरण हैं। तो उन श्री चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना जी, तो देखिए मनुष्य तो छोड़िए, वृक्ष, पशु पक्षी, जल, ये सभी आकर्षित रहते थे। इतना सौंदर्य उनके अंदर। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सुंदरता, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण नाम का अर्थ है, और राम शब्द का अर्थ है जो सबको आनंद प्रदान करे। तो कृष्ण शब्द इसलिए पड़ा कि सौंदर्यशाली है। धनवान, इतने बड़े धनवानी कि जब उन्होंने द्वारका लीला अपनी प्रारंभ करी तो 16,108 रानियों से उनका विवाह हुआ था। और उसके पीछे कथा है कि कारण क्या था यार। ऐसा नहीं था कि भगवान बहुत ही ज्यादा
कामुक प्रवृत्ति के थे या ऐसा इन्होंने राजा करा नहीं, उसके पीछे एक कारण था कि भगवान की क्यों इतनी रानियों से शादी हुई। तो हम आगे आगे आने कथाओं में चर्चा करेंगे कैसे किस प्रकार से शादी, किन परिस्थितियों में शादी हुई। तो जिन परिस्थितियों में भगवान की 16,108 रानियों से शादी हुई, तो हर एक रानी को एक दिन में इन 16,108 रातों तक इंतजार नहीं करना पड़ता था भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण हर एक रानी के साथ उपस्थित थे हर समय। 16,108 कृष्ण पैदा कर दिए। हर एक रानी के लिए इतने बड़े बड़े महल बनाए, जिन महलों की हम चर्चा तक नहीं कर सकते। इतना इतना धनधान्य से परिपूर्ण, सभी वैभव से परिपूर्ण। कोई कोई रानी लंबी थी तो उसके लिए कृष्ण लंबे हो गए, कोई रानी नाटी थी तो उसके लिए कृष्ण नाटे हो गए, कोई मोटी थी उसके लिए मोटे हो गए। हर रानी के लिए भगवान कृष्ण ने अपना एक अलग रूप बना दिया और उस तरफ उसको एक अलग महल में स्थान दिया। तो इसकी चर्चा भी शास्त्रों में आती है। किस प्रकार नारद मुनि ने परीक्षा ली जब एक बार, तो नारद मुनि ने देखा कि एक महल में तो भगवान कृष्ण अपनी रानी के साथ चौसर खेल रहे हैं, एक महल में भगवान कृष्ण लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं किसी युद्ध पे जाने के लिए, एक महल में जाके देखा तो भगवान कृष्ण उसी समय अपने बच्चों के साथ गोदी में लेकर उनको खिला रहे हैं। तो हर महल में अलग अलग गतिविधि। ये देख के नारद मुनि एकदम चकरा गए, चल क्या रहा है यहाँ पे। इसकी बहुत सुंदर कथा है, आगे चर्चा करेंगे और आगे आएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि धनवान की बात अगर करें तो इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जो 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बना दे और हर समय उपस्थित है। एक एक यहाँ पे सऊदी अरब के कोई प्रिंस थे, उनका नाम मैं इसमें भूल रहा हूँ, उन्होंने 121 शादियां करी, 121 राजकुमारी और उन्होंने हर एक राजकुमारी के लिए हर एक स्त्री के लिए जिससे शादी करी उसको बोला कि मैं साल में खाली तुम्हें 2 दिन दे पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो संसारिक व्यक्ति के हिसाब से अगर हम चलें तो भगवान हर समय उपस्थित थे अपनी रानी के लिए। तो भगवान सबसे बड़े धनवान थे, सौंदर्यवान थे, यशवान थे, ज्ञानवान थे और वीरवान थे। शास्त्र इन सबकी पुष्टि करता है। सबसे बड़े बैरागी, अब आप सबने यहाँ चर्चा करी थी, आपने बताया था कि ये 6 गुण एक साथ किसी में नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण में 6ठा गुण भी पाया जाता है। 1 सेकंड नहीं लगा उनको वृंदावन का साम्राज्य छोड़ने के, मथुरा जाने में। किसी देश का राजकुमार हो, उसे बोला जाए, उसको वहां पे हर कोई अवगत कर रहा हो वहां पर कुछ नहीं, लेकिन उसे बोल दिया जाए नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें वहां बुला रही है, बहुत ही कम लोग ऐसे जो जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। उसके बाद इतना बड़ा राजकुमार, 16,108 महलों का मालिक, उससे बोला जाए कि तुम मेरे रथ का सारथी बन जाओ। सारथी की एक पोजीशन होती है, ड्राइवर की पोजीशन कही जाती है। ड्राइवर जो होता है वो एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं है। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उनसे कहेंगे भाई तुम बड़े हो क्या बनना चाहोगे, कोई ये नहीं सोचता कि बड़े हो के मैं ड्राइवर बनूंगा। कोई कहे तो कितना अजीब लगेगा। ड्राइवर की पोजीशन एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं है और 16,108 महलों के मालिक ने वो पोजीशन एक्वायर ली थी अपने भक्त अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और वर्णन आता है कि जिस प्रकार उस समय ड्राइवर, बड़े बड़े रथ होते थे, ड्राइवर को कुछ बोलना हो, रथ को बोलना हो कि भाई तुम्हें सीधा जाना है तो सीधा चलो, या तुम्हें दाएं बाएं मुड़ना है, तो उसको बोलने के लिए ड्राइवर को कस के लात मारनी पड़ती थी उस दिशा में जिस दिशा में रथ को मोड़ना है। तो जो ड्राइवर जो सारथी जो होता था, सारथी के पीछे जो रथ, जो मेन रथ पे जो आरूढ़ है व्यक्ति, उसको अगर रथ को अगर सीधी दिशा में मोड़ना है तो ड्राइवर को सीधी तरफ वो पैरों से लात मारता था। तब ड्राइवर समझता था कि उसे सीधे हाथ की तरफ रथ मोड़ना है, अगर उल्टा जाना है तो उल्टी तरफ पैरों की लात मारता था। तो उस समय ड्राइवर को ऐसे लात खा के आगे बढ़ना पड़ता। तो भगवान ने वो स्थिति अर्जुन के रथ के समय अपनाई। 1 मिनट में उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि मैं कितना मालिक हूँ, इतना बड़ा सबका सब साम्राज्य मालूम, एक बैरागी की भावना होने के कारण सब कुछ छोड़ दिया। तो बैराग जो है, अगर हम बात करें चर्चा, तो भगवान के जीवन में अलग अलग चित्रण मिलते हैं, अलग अलग चरित्र मिलते हैं जिसमें कि भगवान का बैरागी स्वभाव पता लगता है। तो ये 6 गुण हर समय भगवान कृष्ण विद्यमान है। शास्त्रों ने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही भगवान के कहने योग्य है। इसमें फिर अलग अलग शास्त्रों में उल्लेख मिलता है किस प्रकार हमारे जीवन में ये तो हमें शास्त्र पराशर मुनि के माध्यम से पता लगा। फिर अलग अलग शास्त्र हैं। ब्रह्म संहिता की बात करें तो ब्रह्मा जी, अब अलग अलग देवी देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं, ब्रह्मा जी वहां पर वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण
सचिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी जो इस संसार के रचयिता हैं, जो इंजीनियर है संसार के, वो कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह के, सच्चिदानंद के रूप में विग्रह है उनका, और वो वही वही सब कारणों के कारण है। उसके बाद शिव जी, शिव पुराण में अगर हम चर्चा करें देखें तो शिव पुराण में शिव जी कहते हैं एक जगह पर, हे उमा कहूँ तुम्हें अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन ही सत्य है, मैं उन्हीं का भजन करता हूँ, वही सत्य, उन्हीं का ही यशगान, उन्हीं की चरणों में हमें विद्यमान रहना चाहिए। शिव जी का जन्म हुआ अभी से कुछ साल पहले, शिव जी के अवतार हुए हैं श्रीपाद शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है, जब देखें तो हम सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने उनका नाम सुना होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए बता देता हूँ। शंकराचार्य जी बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं और वो शंकर जी के अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने एक स्तुति गाई है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एहि संसारे खल दुस्तारे, कृपा है पाहे पाहे मुरारे। तो उन्होंने जोर दे के कहा गया है, 3 बार जोर दे, किसी बात को 3 बार जोर दे के कहा जाए तो समझना चाहिए कि वो बात बहुत जरूरी है। उन्होंने 3 बार कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 3 बार जोर दे के उन्होंने कहा गई बात ये, गोविंद का भजन करना चाहिए, गोविंद ही कृष्ण, गोविंद ही सर्वोपरि है, गोविंद ही ईश्वर है। यही संसार है खल दुस्तार, ये संसार जो है खल दुस्तार। जिस प्रकार हमने समस्याओं की चर्चा करी, तो खल दुस्तार अर्थात की समस्याओं से भरा हुआ जगह है। इस यहाँ की समस्याओं से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, बार बार जन्म हो रहा है हमारा, बार बार हम मर रहे हैं, बार बार जननी की जठर गर्भ में आ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा 4 प्रकार के दुख सभी के जीवन में है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। ये 4 प्रकार के दुख सभी को देखने पड़ रहे हैं, चाहे वो चींटी हो या चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो। बार बार जननी की जठर गर्भ में उसे आना पड़ रहा है। जठर गर्भ की हमने चर्चा करी थी, क्यों एक गर्भ जठर कही जाती है। जिस प्रकार एक एयर टाइट कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए, चारों तरफ कीड़े मकोड़े उसको काट रहे हैं, उसको ना सांस लेने के लिए जगह मिल रही है ना कुछ, उसको लेकर, और उसे 9 महीने वहां पर रहना पड़ेगा ऐसे कमरे में। तो जब वो कमरा खुलेगा तो वो चीखता चिल्लाता वो बाहर निकलता है। तो ऐसी गर्भ में हम लोगों को घुसना पड़ता है हर जन्म में, जब जब हमें जन्म लेना पड़ता है। फिर रोग, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये 4 प्रकार के दुख। तो यही संसार है खल दुस्तार है। तो शिव जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं संसार जो है खल दुस्तार है, कृपा है पाहे पाहे मुरारे। क्यों कृपा पाओ? क्योंकि वही कृष्ण, वही ईश्वर है। तो ये अलग अलग रेफरेंस हमें मिलते हैं शास्त्रों से, जिसमें ये पुष्टि होती है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी बड़े बड़े देवी देवता कृष्ण को सर्वोपरि रखते हैं। फिर कृष्ण भगवान ने टेस्ट लिया, वहां पर भी चर्चा में करें कि कृष्ण ही सर्वोपरि ईश्वर है या ईश्वर कहने वाला ही योग्य है। एक छोटी सी कथा इसमें आती है, जिस प्रकार अभी एक बार एक अंग्रेज व्यक्ति भारत आया पहली बार। जब पहली बार भारत आया तो उसने देखा कि अलग अलग मंदिरों में गया। वो अलग अलग मंदिरों में जाके उसने देखा कि एक शिव जी के मंदिर में गया तो शिव जी वहां विद्यमान थे त्रिशूल के साथ, त्रिशूल वहां बगल में रखा हुआ था उनका। राम जी के मंदिर में गया तो राम जी वहां पर, राम जी के बगल में पड़ा हुआ था तीर कमान। हर देवी देवता के पास कुछ ना कुछ हथियार रखे हुए थे। तो देखा कि फिर वो गया भगवान कृष्ण के मंदिर में, तो भगवान कृष्ण को उसने देखा रहे तो चैन से मुरली बजा रहा है, ये कौन व्यक्ति है? इसे तो कोई ना सिवा कोई हथियार है ना कुछ है, वो ना हो यही भगवान है। जिसको किसी चीज की चिंता नहीं, किसी हथियार की आवश्यकता नहीं, वही वास्तव में भगवान खिलाने योग्य। तो भगवान जो है चैन से मुरली बजाते हैं, मुरली से ही सारा काम कर लेते हैं, इसलिए मुरली वाला उनका नाम पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ये वैसे देखा कि किस प्रकार 6 गुण शास्त्रों के माध्यम से भगवान कृष्ण के अंदर विद्यमान है। और भगवान कृष्ण
ही सर्वोपरि ईश्वर सभी द्वारा सिद्ध करेगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो जो आप चर्चा करना चाहें, जिसमें आपको लगता हो कि कोई नहीं, इसमें कोई बात गलत कही गई है या कुछ ऐसी चीज आपको ना लगती है, कुछ और आपका मन में विचार हो, तो हम आगे इस पर डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम 5 मिनट दे सकते हैं इस चर्चा को। अजय जी, कोई प्रश्न किसी तरह का, कोई जो मैंने कहा हो ना समझ में आया हो? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो एक संचय मुझे रहता है कि हम बात करते हैं कृष्ण की, तो हम भगवान विष्णु के ही अवतार है कृष्ण, तो हम विष्णु को ही भगवान या विष्णु को सर्वना कहकर कृष्ण को कहते हैं। जी तो जबकि वो भी विष्णु के अवतार, विष्णु ही भगवान है। और विष्णु ही जब धरती पर आए तो वो कृष्ण का अवतार लेकर आए, तो हम बहुत सुंदर विष्णु की प्रश्न पूजा आपका। ना करके कृष्ण की क्यों करें हम? बहुत सुंदर प्रश्न प्रभु आपका। हम विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते हैं, कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? इसको डिटेल में से हमारे जो हम आगे आने वाले सत्रों में समझेंगे, लेकिन इसको मैं आपको बताता हूँ। विष्णु जो है, विष्णु, अगर हम श्रीमद् भागवतम अपने शास्त्र को देखें, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि हम शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, कोई इसमें मेरी मनगढ़ंत विचारधारा नहीं है कि मैंने कुछ बोला हो या मेरे गुरु ने कुछ बोला हो या मेरे गुरु ने कुछ बोला हो। जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं इस समय इस पॉइंट पे, वो टू दी पॉइंट एज इट इज शास्त्रों में जो लिखी गई वो बात है। अब शास्त्रों के आधार पर ही समझते हैं कि विष्णु क्यों नहीं ऊपर है, विष्णु या कृष्ण क्यों बोला जाता है। शास्त्र बताते हैं, श्रीमद् भागवतम वर्णन आता है कि विष्णु 3 प्रकार के हैं प्रभु, एक ही विष्णु नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे हमने चर्चा करी थी कि स्कूल कॉलेजों में हमसे ज्ञान मिस हो गया, हमें सही शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली, तो उसके चलते क्या हुआ कि हम लोगों को सही दर्शन नहीं मिल पाया। तो विष्णु 3 कौन-कौन से हैं? 3, पहला विष्णु आते हैं महाविष्णु, जिनको आपने कई बार घरों में सत्यनारायण के रूप में देखा होगा, खड़े हुए विष्णु हैं, तो महाविष्णु के रूप में। एक वो विष्णु है। दूसरे विष्णु आते हैं, शास्त्रों में आता है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु, जिसको हम शेष शैया पे शेषनाग जी के ऊपर लेटे हुए देखते हैं, और लक्ष्मी माता उनकी चरण दबा रही हैं। वो दूसरे प्रकार के विष्णु हैं। और तीसरे प्रकार के विष्णु हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिनको बोलते हैं कण कण में व्याप्त है भगवान, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, किसी पशु पक्षी के अंदर है, सबके अंदर। तो वो जो कण कण रूप में विद्यमान है, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये 3 विष्णु हैं प्रभु जी, एक विष्णु नहीं है। पहली बात तो ये। अब जो विष्णु जी की चर्चा हुई, तो शास्त्र बोलते हैं कि विष्णु जो है एक की जो उनका 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 जो मेन उद्देश्य हम समझते हैं कि क्रिएशन है और मेंटेनेंस। किस चीज को मेंटेनेंस करते हैं? वो संसार जो बना है, इसकी मेंटेनेंस के लिए विष्णु है। तो शास्त्र अलग कथाएं हैं कि इस पर जब संसार पे कोई उत्पत्ति आई, कोई घटना घटी, तो सब लोग विष्णु जी के पास गए सोल्यूशन के लिए, तो विष्णु जी से सलाह मांगी। तो विष्णु जी, क्योंकि उनका काम मेंटेनेंस का है। लेकिन विष्णु जो है, शास्त्र बोलता है उनकी उत्पत्ति भी कृष्ण से ही हुई है। कृष्ण आदि पुरुष है। वहीं पे मैंने से गोविंदम आदि पुरुष जो मैंने बोला था, जो ब्रह्मा जी से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद ही आदि पुरुष हैं, उनका मैं भजन करता हूँ। अब इसका मतलब विष्णु छोटे हो गए, कृष्ण बड़े हो गए, ऐसा हमारे कहने का उद्देश्य नहीं है, ना आप ऐसा समझिएगा। एक इनफाइनाइट किसी दूसरे इनफाइनाइट से छोटा बड़ा नहीं होता। विष्णु इज इनफाइनाइट, कृष्ण इज इनफाइनाइट। उसको अब ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक कैंडल है, सबसे पहले एक एक मोमबत्ती जल रही है, उस मोमबत्ती ने और दूसरी मोमबत्तियों को जला दिया। अब एक साथ इतनी सारी मोमबत्तियां हो गई। अब इनमें से कौन सी बड़ी मोमबत्ती, कौन सी छोटी मोमबत्ती, ये कहना मुक्त होगा। लेकिन इनमें से फिर भी बाकी मोमबत्तियों का सोर्स एक मोमबत्ती है। तो वो जो सोर्स की बात शास्त्र हमें बोलता है कि समस्त देवी देवता जो है, ये समझ, जैसे विष्णु भी है, विष्णु तो इनको, इनका डिटेल टॉपिक है प्रभु जी आगे चर्चा में कि किस प्रकार विष्णु आए, कैसे विष्णु की उत्पत्ति हुई। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। अगर हमें समय मिला या परिस्थितियां हुई तो श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ेंगे, तो श्रीमद् भागवतम में इसका पूरी हिस्ट्री है, किस प्रकार विष्णु भी कृष्ण से उत्पन्न हुए। कृष्ण विष्णु से नहीं आए। शास्त्र बोलते हैं कि आदि पुरुष कृष्ण है, कृष्ण ने विष्णु को उत्पन्न किया है, इसलिए कृष्ण को सर्वोपरि रखा गया है। अगर शास्त्रिक दृष्टिकोण देखें, मनगढ़ंत विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अगर शास्त्रों में ही तो ये वर्णन है कि जब जब पाप बड़ा है, जैसे राम
के रूप में वो आए अवतार में, तो भी विष्णु ही आए। कृष्ण के अवतार में आए तो भी विष्णु ही आए। द्वापर में आए वामन अवतार में तो भी विष्णु ही। तो कृष्ण भी जो है विष्णु के ही तो अवतार है। ये सोर्स तो विष्णु ही रहे। जब जी जी धरती पे आने के लिए उनको कोई ना कोई रूप धारण करना पड़ा, तो उस समय वो कृष्ण के अवतार में आए, तो सोर्स तो विष्णु होंगे ना। हो सकता है मेरी समझ गलत है, क्योंकि जो जी मैंने अब तक देखा, और ये शास्त्रों की बात कर रहा हूं मैं। शास्त्रों में ही ये कई शास्त्रों में ही ये वर्णन है कि जब जब पाप बढ़ा तब विष्णु ने ही अवतार लिया। जो कृष्ण अवतार है वो भी कंस के वध के लिए हुआ। बिल्कुल सही आपका कहा। प्रभु विष्णु ही अवतार लेते हैं, विष्णु के थ्रू ही भगवान कृष्ण आते हैं। क्योंकि देखिए इसको समझना पड़ेगा, शास्त्र में जो बिल्कुल विष्णु ही अवतार लेते हैं, लेकिन कृष्ण विष्णु के थ्रू ही अवतार लेते हैं संसार में। अब अवतार भी 3 प्रकार के हैं। एक तो है स्वयं स्वांश अवतार, जिसे कहता है कि संपूर्ण कलापूर्ण अवतार, जो जिसे कहता है, जो कि स्वयं कृष्ण थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण संपूर्ण कला युक्त थे, यानी कि ओरिजिनल कृष्ण ने अवतार लिया। जब और दूसरे अवतारों का वर्णन करते हैं वो अंश अवतार होते हैं। अंश अवतार में जिसपे कि एक वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, वो आगे इसी साइड में पढ़ते हैं, लेकिन मैं वो चर्चा पहले निकले तो मैं बोलता हूँ। एते चांच कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांच कला अर्थात की अलग अलग कलाओं से पूर्ण अवतार हुए हैं। कोई कभी हमने देखा कि नरसिंह देव जी का अवतार हुआ, फिर हमने देखा कि राम जी का अवतार हुआ, फिर हमने देखा कि हंस भगवान का अवतार हुआ, फिर हमने अलग अलग एते चांच कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, शास्त्र में बोलता है। लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान। जितने अवतार हुए वो विष्णु जी के तहत ही आए। विष्णु जी तो, अब विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर मत समझिए। सबसे पहले किसी प्रकार कोई अंतर नहीं है, कलाओं का अंतर आता है। तो कला एक टॉपिक है, एक सेक्शन है, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक इससे बढ़ता है कि शास्त्रों में किसमें कितनी कलाएं हैं उससे निर्धारित होता है कि वो उसका क्या स्टेज है, उसकी क्या उसकी स्थिति है। तो अलग अलग कलाओं अर्थात की गुण, तो हर किसी में अपने गुण। से भगवान राम 60 कलापूर्ण, भगवान कृष्ण 64 कलापूर्ण है। तो राम जी भगवान और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन 4 कला क्या उनमें अलग अलग 4 एडिशनल चीजें हैं। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक एक तरह से हो जाएगा, लेकिन शास्त्रों ने इस तरह से विभाजन किया है इनका। तो इसलिए शास्त्रों के हिसाब से अगर हम समझें, भगवत गीता के अनुसार या श्रीमद् भागवतम के अनुसार अंतर है, लेकिन वो अंतर कलाओं के आधार पर है। और जितने भी अवतार आपने बताए अभी, विष्णु जी का अवतार हुआ, विष्णु जो भी अवतार लिए, ये अलग अलग कलाओं के अवतार हुए हैं। इसलिए आज वर्णन आता है एते चांच कला पुंसा। चांच मतलब कि अलग अलग कलाओं से परिपूर्ण होकर भगवान कृष्ण ने अवतार, जो विष्णु जी ने अवतार लिया, वास्तव में वो कृष्ण द्वारा ही प्रतिबिंबित है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान से, लेकिन कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो स्वयं भगवान परमपिता परमेश्वर का अवतार था। कृष्ण विष्णु के थ्रू नहीं आए, या विष्णु ने कृष्ण का अवतार नहीं लिया। ये शास्त्रीय वाणी है प्रभु, जो मैंने श्लोक में बताई। कृष्ण स्वयं भगवान, जैसे कि एक देश का राजा होता है, वो देश का राजा कई बार अपना कभी किसी जेल में जाता है दर्शन करने के लिए, तो जेल में इस प्रकार से भगवान ने संसार में जन्म लिया कि जस्ट एक संसार को देखने के लिए, इस परिस्थिति लेने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो शास्त्र की वाणी समझा तो ये यहाँ पर वर्णन मिलता है। बाकी सब कला का अवतार थे, कृष्ण का अवतार जो था वो पूर्ण अवतार कहा गया है शास्त्रों। वो तो समझ गए प्रभु कि पूर्ण अवतार था, बट पूर्ण अवतार लेने वाले भी तो विष्णु ही थे, नहीं और दोनों एक ही है वैसे, नहीं, वो विष्णु और पूर्णता कृष्ण। लेने वाले वही मैं डिफरेंट बता रहा हूँ आपको। उसको हम थोड़ा डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। आगे स्लाइड ले लेते हैं पहले, कि पूर्ण हाँ अवतार प्रभु। लेने वाले स्वयं कृष्ण थे। विष्णु के माध्यम से विष्णु ने कृष्ण का रूप लेके आए, ऐसा ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, शास्त्रों में तो नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण, लेकिन बाकी जो अवतार हुए हैं, चांचकला जो भी अवतार हुए हैं, उनके माध्यम से कृष्ण और विष्णु ने जरूर अवतार लिए हैं, अलग अलग कलाओं के माध्यम से। ओके। और तो जैसे जो वर्णन है शास्त्रों में कि जब कृष्ण ने धरती छोड़ी, तब वो जो तीर लगा, वो यही कहा जाता है कि जो भगवान राम ने वो राम अवतार में उन्होंने पीछे से तीर मारा था, इसीलिए वो उनको वो तीर लगा। जी, वो उसकी कथा है प्रभु जी। यहाँ बलि अच्छा, चलो महाराज हम जी। बाद में डिस्कस जी करेंगे। अभी आपने जी ये एक ठीक है। सवाल मेरे मन में आया, इसलिए मैंने नहीं, पूछा। बहुत अच्छा प्रभु, आप बहुत अच्छा है। आपका इंटरेक्टिव रहता है सेशन इस तरह से। तो ये वो बलि महाराज जी का जो उन्होंने किया था उसका संवाद मिलता है, लेकिन वो भगवान राम से जुड़ी कथा है। उसको हम अगर आधे घंटे समय मिला हमें तो उसको हम आगे चर्चा करते हैं इसमें। तो ओके प्रभु, यहाँ तक अभी तक जो आप शास्त्रों के कंटिन्यू अनुसार करें। हम आगे बढ़ रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार अभी तक भगवान कृष्ण जो हैं
शास्त्रों ने उन पे सर्वोपरि उनको मान लिया है। अलग अलग देवी देवता उनको मान चुके हैं, ब्रह्मा जी ने मान लिया है, शिव जी मान चुके हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। तो समस्त देवी देवता, समस्त शास्त्र कृष्ण को अब तक सर्वोपरि मान चुके हैं और उसका हम वर्णन सुन चुके हैं यहाँ पर अभी भी। लेकिन कुछ देवी देवता हैं, या अभी हम देखते हैं कि देवी देवताओं में और कृष्ण में क्या अंतर है। यहाँ थोड़ा सा हमने यहाँ में अंतर बताने का स्पष्ट किया है कि इस प्रकार देवी देवता जो हैं वो अंतर स्पष्ट थोड़ा बहुत भी अंतर जो हम देखते हैं वहां पर वर्णन आता है। तो ये टेबल के माध्यम से हमने तुम्हें थोड़ा बताने का प्रयास किया है कि इसमें किस प्रकार देवी देवता और कृष्ण में क्या अंतर हम देखते हैं। अब जैसे अजय प्रभु जी आपने ही प्रश्न किया तो जो कहता है कि 33.5 करोड़ देवी देवता हिंदू समाज में, पिछली बार आपने कहा था कि अनेक हैं देवी देवता, किसको हम पूजें किसको ना पूजें, कौन से देवी देवता को पूजा करें, जिसको नहीं पूजेंगे वही रुष्ट हो जाएगा। लेकिन कृष्ण जो है जिसको हमने कहा वो कृष्ण एक ही है, एक ही, मतलब कि ऐसे नहीं कई अनगिनत कृष्ण हो या कुछ, हमें एक कृष्ण की पूजा करनी है और देवी देवता अनेक है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक वृक्ष का आप एग्जाम्पल लीजिए, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, कि जिस प्रकार पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है, पेड़ की जड़ होती है, जड़ एक ही है लेकिन उस पेड़ की टहनियां और पत्तियां अनेक हैं। तो अगर उस पेड़ को हमें भोजन पहुंचाना हो, पानी डालना हो, तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? क्या पेड़ की जड़ में पानी डालें तो पेड़ ज्यादा संतुष्ट होगा, या पेड़ के पत्ती पत्ती और टहनी टहनी पर हम पानी छिड़के तब पेड़ ज्यादा संतुष्ट होगा? ये मेरा प्रश्न है। जड़ पे डालेंगे तो वो चारों तरफ फैलेगा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अगर हम जड़ में पानी देंगे तो समस्त पेड़ की समस्त टहनी पत्ती और कलियों में तक पानी खुराक पहुंच जाएगी। उसी प्रकार जो अनेक देवी देवता हैं, 33.5, वो ये सब मैंने बताया फिर आपको, 33.5 कोटि के देवी देवता हैं। करोड़, कोटि होता है कैटेगरीज। कोई जल का डिपार्टमेंट के देवी देवता हैं, कोई अग्नि डिपार्टमेंट के देवी देवता हैं, कोई आपके खाना या वनस्पति डिपार्टमेंट के देवी देवता हैं। तो ये सब कैटेगरीज हैं। कोई कंट्रोलर है संसार की, दुर्ग देने, संसारों के दुर्ग को बोला गया, इनके इस दुर्ग को संभालने वाले जेलर, इनके डिपार्टमेंट के देवी देवता हैं। तो ये सब देवी देवता अनेक हैं। इनको हर एक को अगर हम सेटिस्फाई करने जाएंगे तो नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र करता है कि एक कृष्ण अन्य सभी भृत्या, अन्य भी अर्थात चैतन्य वर्णन आता है कि कृष्ण ही सबके मालिक हैं। बाकी उनको अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। सबको अलग से हमें संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण के अंश और पूर्ण समस्त जो है ये देवी देवता, ये वास्तव में भगवान के ही अंश हैं। भगवान के ही द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा ही ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट जो बने हैं, हर चीज को संभालने के लिए डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये सभी देवी देवताओं ने ये डिपार्टमेंट संभाला है। जैसे इंद्र जो है, इंद्र को अगर आप देखें, इंद्र एक पोस्ट है, ऐसी ब्रह्मा भी एक पोस्ट है। ब्रह्मा हम और आप भी बन सकते हैं, इंद्र हम और आप भी बन सकते हैं उस पोस्ट। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट होती है, ऐसे इंद्र और ब्रह्मा भी एक पोस्ट है। इसको हम बन सकते हैं, इसको अक्वायर कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास पर्याप्त गुण आ जाए। तो उसका शास्त्रों में वर्णन आता है किस प्रकार अगर हम अश्वमेध यज्ञ करें कुछ अक्षय, तो उसके बाद हम कैपेबल हो सकते हैं इंद्र बनने के लिए या ब्रह्मा बनने के लिए। तो वास्तव में ये इंद्र जो बने, ये सभी अलग अलग इंद्र हैं। बार बार इंद्र का पोस्ट भी खाली होती है, अलग अलग लोग इंद्र का पोस्ट अक्वायर करते हैं। तो ये अंश है भगवान के, पूर्ण भगवान नहीं। लेकिन पूर्ण कृष्ण भगवान है, कृष्ण की पोस्ट नहीं है। कृष्ण स्वयं स्वयं कृष्ण है, एक भगवान तत्व जिसे कहा जाता है, स्वयं कृष्ण वही तत्व। देवी देवता सर्वोच्च को आज्ञाकारी सेवक के रूप में पूछते हैं। जो सर्वोच्च है भगवान कृष्ण, उनके वो आज्ञाकारी सेवक हैं। अलग अलग जगह वर्णन मिलता है किस प्रकार देवी देवता जो हैं वो वास्तव में भगवान कृष्ण को ही या भगवान से उत्पादित की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हीं की सेवा से प्राप्त, उन्हीं की सेवा के फलस्वरूप वो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल के इस पृथ्वी को मेंटेन कर रहे हैं या संसार को मेंटेन कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण परम पूजनीय है, स्वयं उनका जो हर कोई उन्हीं की पूजा में लगा हुआ है। क्योंकि कहीं ये वर्णन नहीं मिलता कि कृष्ण किसी को संतुष्ट करने के लिए वो काम कर रहे हैं। किसी शास्त्र में उठा के हमने मतलब हमारे अलावा हमसे कई बुद्धिजीवी लोग आके जा चुके हैं, कहीं भी उन्होंने कहीं ऐसा उल्लेख नहीं किया कि कृष्ण किसी को संतुष्ट करने के लिए वो काम कर रहे हैं ताकि वो अपने इष्ट को संतुष्ट कर सके। लेकिन देवी देवता कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसका उल्लेख मिलता है शास्त्रों में।
और ये हम आगे भगवत गीता में चर्चा करेंगे। इसी आज ही के सत्र में हम देखेंगे भगवत गीता में कई भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है। सर्वोच्च द्वारा बनाया गया सर्वोच्च निर्माता, तो जो भी भगवान ने बनाया है संसार के, उसकी मेंटेनेंस के लिए देवी देवता हैं। उन्होंने खुद ने संसार नहीं बनाया। अगर आप कहें कि वायुदेव हवा को कंट्रोल करते हैं, तो हवा जो आई है वास्तव में हवा बनाई भगवान ने है, ऑक्सीजन बनाई भगवान ने है, उसको कंट्रोल करने के लिए वायुदेव की नियुक्ति थी। उसी प्रकार अग्नि, अग्नि किसने बनाई? अग्नि बनाई भगवान ने, उसको कंट्रोल करने के लिए अग्निदेव है। और सर्वोच्च निर्माता कौन है? कृष्ण। तो जितने भी जड़ जो भी चीज बनी है संसार में, उसके निर्माता कृष्ण है, और उसको संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में देवी देवता विराजित हैं। उनका वर्णन हम सुनेंगे आज। भौतिक निर्माण के भीतर मौजूद है, भौतिक निर्माण से परे है। जो भी देवी देवता हैं वो संसार के अंदर ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम संसार या हम पोस्ट खाली कभी नहीं करेंगे। इंद्र को हमेशा हम देखते हैं टीवी के माध्यम से, हमने कई लोगों ने देखा होगा, कई देखते हैं कि इंद्र हमेशा डरे रहते हैं कि उनकी पोस्ट को छीन ना ले, कोई इंद्रासन को हत्या ना ले। तो जितने भी भौतिक निर्माण के अंतर्गत हैं, जो भी देवी देवता हैं वो इसी भौतिक संसार के अंदर ही हैं। उनकी भी मृत्यु, उनकी भी एज है, उनकी बुढ़ापा होता है। लेकिन भगवान कृष्ण भौतिक निर्माण से परे हैं। वैकुंठपति कहा जाता है उनको, वैकुंठ लोगों के मालिक भगवान वैकुंठाधिपति। जहाँ वैकुंठ, कुंठ अर्थात जहाँ कोई दुख ना हो, और वह मत जहाँ दुख, कुंठ मतलब दुख, और वह मतलब जहाँ कोई दुख ना हो। तो वैकुंठ वो स्थान जहाँ किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, उसके मालिक, उस जगह के जो कंट्रोलर हैं, उसे भगवान, उसे विष्णु या कृष्ण कहा गया है। विभिन्न भौतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए अलग अलग तरीके से लैस, शक्तियों से लैस होते हैं। तो जो जैसे हमने बोला अग्निदेव जो है वो अग्नि, उनके लिए उनके पास अपनी एक शक्ति दी गई है उसको संभालने के लिए। वायुदेव को अपनी शक्ति दी गई है, और जो इंद्र है, इंद्र को रेनफॉल जो बारिश करने के लिए अलग शक्ति दी गई है। लेकिन भगवान क्या है? सर्वोच्च नियंत्रक। वो चाहे तो कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वृंदावन की लीला में हमने देखा कितनी जबरदस्त घनघोर बारिश करी इंद्र ने, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, लेकिन भगवान इतने नियंत्रक थे, गोवर्धन को अपने हाथ में उठाया और तुरंत उस बारिश, चाहे कितनी बारिश कर दीजिए, सैलाब फैला लीजिए, लेकिन एक सब कुछ कंट्रोल कर दिया भगवान। सर्वोच्च नियंत्रक है वो। सर्वोच्च की इच्छा के अधीनस्थ, स्वतंत्र। तो जो भगवान की इच्छा है उसके अंतर्गत रह के देवी देवताओं को काम करना पड़ता है। जो भी जिस प्रकार, जैसे डिपार्टमेंट, वो एक डिपार्टमेंट का जिस प्रकार समझिए, जैसे किसी कंपनी का सीईओ है और उस कंपनी के मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं, उस सीईओ की बात उसे सुननी पड़ती है, कंपनी के मालिक। जैसा जो नियम या रूल, जो रूल लागू करना है वो रूल सुनना पड़ता है। ऐसी अलग अलग लीलाओं में हमें देखने को मिला किस प्रकार भगवान ने कोई नियम अगर बनाया, उस नियम का उल्लंघन में भी देवी देवताओं को उसका सहयोग करना पड़ा। तो भगवान कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो भगवान है, ईश्वर हैं, और वो सभी चीजों से किसी के द्वारा बाध्य नहीं है। भौतिक निकाय है, इसलिए जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के अधीन है देवी देवता। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर, कोई जन्म, कोई बुढ़ापा, कोई बीमारी, कोई मृत्यु नहीं है। तो ये भी हमें शास्त्रों में पढ़ने मिलता है कि जितने भी देवी देवता हैं, जैसे हमने पढ़ा, शास्त्र की भौतिक संसार के अंतर्गत ही आते हैं, और उनके अंदर किसी प्रकार का उनके अंदर कोई भी मतलब ये सब बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के अधीन उनको रहना पड़ता है, अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ती है। उसी प्रकार कृष्ण, उन्हीं के जो उनके जो भक्त होते हैं देवी देवताओं के, उनको भी ये सब चीजें रहती है, बुढ़ापा, बीमारी, वृद्धावस्था से गुजरना पड़ता है। लेकिन कृष्ण जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर वाले हैं। कोई जन्म, कोई बुढ़ापा, कोई बीमारी, कोई मृत्यु नहीं है किसी को। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का जब हम कहें कोई जन्म नहीं, जन्म अर्थात कि उनका कोई आदि, तो ये नहीं कह सकता, शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता है कि भगवान इस दिन ऐसे प्रकट हुए। भगवान वास्तव में प्रकट थे, ये शास्त्र उल्लेख मिलता है हमेशा से, इटर्नल। इसलिए उनका जो वैकुंठ है, वैकुंठ भी इटर्नल है। उसके कोई स्टार्ट डेट नहीं है कि इतने दिन, इस समय, इस संसार में प्रकट हुए भगवान। जो देवी देवताओं का पद है वो अस्थाई है, स्थाई नहीं है, वो छोड़ना पड़ता है। हमने पढ़ा इंद्र का पद अस्थाई है, कुछ समय बाद इंद्र के पद को छोड़ना पड़ता है और दूसरे इंद्र आते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के पद को छोड़ना पड़ता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई गई है, हर 100 वर्ष बाद ब्रह्मा जी बदलते हैं। ब्रह्मा जी का, अब ये जो 100 वर्ष की गणना है ये अलग है, हमारे संसार के 100 वर्ष से अलग आती है, उसकी उनकी गणना तो अलग है।
तो उसका आगे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार हमारा जो वर्ष है वो किस प्रकार ब्रह्मा जी के वर्ष से अंतर में आता है। लेकिन कृष्ण जो है वो एक ही परम प्रभु हैं, कभी भी उनका बदलाव नहीं हुआ कि आज कृष्ण है कल कोई और हो गए, परसों कोई और हो गए। आज कृष्ण है, आज से करोड़ों साल पहले भी कृष्ण ही थे भगवान, करोड़ों साल बाद आज के भी कृष्ण ही होंगे भगवान, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन देवताओं का पद रिक्त और खाली भरता रहता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जितने देवी देवता हैं उनके सर्वोपरि जो सबके मालिक उनके ऊपर कृष्ण है, विद्यमान है, जो कि आगे सबको संभाल रहे हैं। और कृष्ण से ही सभी देवी देवता फलीभूत होके आगे अपने भक्तों को चीजें प्रदान करते हैं। अब हमने देखा कि देवी प्रभु जी, देवता जी प्रभु जी एक संचय है। जी आप प्रभु जी। इस पिछले स्लाइड पर अगर जाते हैं तो आपने यहाँ लिखा है कि जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर है, कोई जन्म नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं। मगर हम शास्त्रों में ही देखते हैं जो कृष्ण है उनका जन्म हुआ है और उनकी मृत्यु भी हुई है, वो गए हैं, वो धरती छोड़ के गए हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट लगता है, जबकि हम विष्णु की बिल्कुल बात करें तो कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। जी, बहुत अच्छा आपका क्योंकि प्रश्न है कृष्ण ने प्रभु। जन्म लिया है, हम जी। सभी जानते हैं। सेम प्रश्न अर्जुन ने किया था 4थे अध्याय में, जब भगवान ने कहा, सेम बिल्कुल प्रश्न था अर्जुन का। आप देखिए हम धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है हम सबकी गाड़ी। तो अर्जुन को जब भगवान ने कहा 3रे अध्याय तक कि जो मैं कहता हूँ सुनो, तो बहुत, तो अर्जुन कहते हैं 4थे अध्याय में, हे कृष्ण तुम्हारा जन्म तो मेरे सामने हुआ है, तुम तो मेरे बुआ के बेटे हो, अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम जो कह रहे हो सही है और कैसे सब है? तो वहां भगवान कृष्ण जो उत्तर दिया वो हम पढ़ेंगे भगवद गीता जो आएंगे, वही मैं उत्तर आपको देने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे समस्त जन्मों का ध्यान है, तुम्हें ध्यान नहीं। तो भगवद गीता में 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण की पुष्टि करते हैं, जब भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं भगवद गीता का तुम्हें देने जा रहा हूँ, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। एवं विवस्वान सूर्य, वहां पे श्लोक है, पहला ही श्लोक है प्रभु जी 4थे अध्याय का, जहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन को कि पहले ये ज्ञान मैं तुम्हें सूर्यदेव को दिया, उसके बाद ज्ञान फिर से खंडित हो गया, फिर मैंने ज्ञान किसी और नारद को दिया, फिर श्री लक्ष्मी जी को दिया, फिर रुद्र को दिया, अलग अलग जगह पे भगवान ने भगवद गीता ज्ञान दिया। फिर बाद में अर्जुन पहले ऑडियंस नहीं थे भगवद गीता ज्ञान लेने के लिए। तो जब अर्जुन को ज्ञान देने लगे भगवान, तो भगवान ने बोला, जब जैसे ही कि मैंने सूर्य को दिया, तो अर्जुन ने यही प्रश्न किया जो आप कर रहे हैं प्रश्न। अर्जुन पूछते हैं आपका जन्म तो अभी हुआ है, अभी मेरे से 1 साल बड़े हो, बस मैं कैसे मान लूं आपको? तो तब भगवान ने उत्तर दिया था कि तो शास्त्रीय दृष्टिकोण देखें प्रभु जी कि भगवान कृष्ण जो है इस संसारिक दृष्टिकोण में, जैसे एक संसार भगवान का जन्म लेना, इसका अर्थ ये नहीं होता कि भगवान ने अभी जन्म लिया तो उसका उनका एग्जिस्टेंस अभी से शुरू होगा। वही चीज हमें भगवत गीता समझाती है। वास्तव में जिस प्रकार भगवान का जन्म कई हो चुका है, उस प्रकार हम लोग का भी जन्म यही नहीं है कि जो अभी हमारे सामने चल रहा है। और इसको भगवद गीता में समझेंगे अच्छे से, जब हम इस लेवल पे आएंगे कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। हमारी अगली कक्षा जो है अगले इतवार की, वो यही है कि मैं कौन हूँ, मैं अब मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या मैं शरीर हूँ जो अभी जन्म ले रहा है, जो अभी मेरे सामने जन्म लिया, जो आज से 30 साल 35 साल पहले जिसका जन्म हुआ और आगे 40 साल रहेगा, और ये जो 70-75 साल की मेरी उम्र है, क्या बस यही मेरा एग्जिस्टेंस है, या मैं जन्म लेने से पहले भी कहीं था और मृत्यु के बाद भी कहीं होऊंगा? इन सब चीजों को समझाने के लिए भगवद गीता का पदार्पण हुआ। भगवान ने वही चीज अर्जुन को बताने प्रारंभ करी कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी हो चुके हैं, पर तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ पृथ्वी पर, वही अकेला उनका जन्म नहीं था, वो सिर्फ प्रकट हुए थे। भगवान को बोला प्रकट हुए, प्रकट अर्थात अपीयर्ड, वो उनका डे 1 ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं था प्रभु जी। और भगवान की मृत्यु की बात कही आपने, मृत्यु संसार से जाने का एक तरीका विषय है कि किस प्रकार संसार के, तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमारी मृत्यु नहीं होती कभी भी, उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु नहीं होती तो भगवान की मृत्यु क्यों हो, ये हम समझेंगे। भगवद गीता बोलती है कि जीव रूप में मनुष्य कभी नहीं मरता, सिर्फ शरीर बदलता है। ये भगवद गीता का टॉपिक है, थोड़ा अर्ली हमने ले लिया, कोई आपने प्रश्न किया। जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार हमारी शरीर हम बदलते हैं, तो हम समझेंगे। लेकिन भगवान जब सभी समस्त तीनों लोगों के स्वामी हैं, क्या उनकी मृत्यु हो सकती है? नहीं हो सकती प्रभु। वो वास्तव में उनका जो प्रकट और अप्रकट लीला कही जाती है, ये प्रकट हुए सामने, हमारी आंखों के सामने दिखते। अब देखिए हम जो, इसीलिए हमने पिछले क्लास चर्चा करी, जो हम अपनी आंखों देखी जो बात समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे,
तो हम इसी को नहीं समझ पाएंगे। हमने आंखों से, जैसे अगर अर्जुन गलती कर रहा था कि भगवान को उन्होंने बोला कि मैंने अपनी आंखों से आपको प्रकट होते हुए देखा, आप मेरे सामने प्रकट हो, मेरे बुआ के लड़के हो, और भगवान को आंखों से कुछ लोगों ने देखा कि इस प्रकार तीर लगने से उन्होंने शरीर छोड़ा। क्या जो आंखों से देखा वही सत्य है कि उसके परे भी कुछ है? इसलिए आंखों के रूपी का हमें प्रभु सहारा नहीं लेना है, हमें कर्ण रूपी जो शास्त्र हमें बता रहे हैं उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। तो शास्त्र कहते हैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर कृष्ण का है, ना उनका कोई जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी। वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। क्या आपके प्रश्न का कुछ हल मिला प्रभु जी? हाँ प्रभु, कुछ हद तक हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो एक जन्म लिया है, जो जी कृष्ण रूप है, वो भी एक प्रभु का जन्म है, या एक उस रूप में आए। आत्मा अजर अमर है, उसी तरह भगवान भी, तो भगवान विष्णु भी जो है, उन्होंने उस समय भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और फिर वो गए जी भी। तो वो तो हरदम है, मतलब, लेकिन उस समय वो आए कृष्ण के रूप में और फिर वहाँ वो धरती से गए भी। तो जी प्रभु जी, नहीं बिल्कुल। तो अब उस ये इसी चीज को थोड़ा सा आप लोग, जैसे भगवद गीता का कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा तो हम लोग इस चीज को और डीपली हाँ समझते जाएंगे वास्तव हाँ में क्या हाँ, है। जरूर आगे समझेंगे। और यहाँ ज्वाइन करने के पीछे भी मेरा यही है कि जो मन में संचय है, या जब संचय खत्म नहीं होते तब तक नहीं बढ़ा जा समाधान नहीं सकता है, होता। बिल्कुल इसीलिए सही। मैं पूछता आपको हूँ, आपका अगर ऐसा आपका लगे मैं संशय दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो मैं नहीं नहीं। करूंगा, बट हाँ। देखिए डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, ये प्रश्न आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन अगर क्या होता है कि कई बार प्रश्न का उत्तर पहले दे दे तो आगे का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में आप समझ नहीं पाएंगे। तो जरूर इसलिए जरूर मैंने वहाँ प्रभु। पे मैं थोड़ा टालने का प्रयास करता हूँ, लेकिन प्रश्न का उत्तर मैं आपको थोड़ा बहुत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो है ये बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन जैसे कहा था वैसे क्वेश्चन हैं, और ये सभी के हृदय में है प्रभु। आप भले ही उनका रिप्रेजेंटेशन करके बढ़ रहे हैं, हमारे हृदय में भी थे जब हमने भगवद प्रोसेस स्टार्ट किया या पढ़ना शुरू किया, या तो हमने अपने आचार्यों से पूछे, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन और जेन्युइन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमें जब तक नहीं पूछेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते प्रभु। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही, जैसे कि विष्णु और कृष्ण का आपने मुद्दे उठाया तो उसका हम थोड़ा सा हम चर्चा कर पाए आज, क्योंकि अगर उसका शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिले हैं, उसका हम रेफरेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से भगवान कृष्ण का किस प्रकार जन्म हुआ उसका हम उदाहरण लेके आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार वो उन्होंने वही सर्वोपरि हैं, क्यों उनका जन्म नहीं हुआ, या अ, अ, तो इस प्रकार से जैसे कि आपकी अप्रिशिएशन भी हो रही है जय प्रभु जी, आप ये मत सोचिए कि आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कुछ लोग आपका अप्रिशिएशन भी कर रहे हैं कि आप अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ तो प्रभु जी, मैं जस्ट बोलना चाहती हूँ कि जी प्रभु जी की वजह से ही जैसे मन में बहुत शंका होती है, लेकिन सब कोई पूछ नहीं पाते हैं, जी तो इसीलिए प्रभु जी की वजह से जैसे सब लोगों को और ज्ञान बढ़ रहा है प्रभु जी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं प्रश्न जरूर ये करिए मत प्रभु। सोचिए, ये मत सोचिए कि आपकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है कि कुछ हो रहा है। आपकी वजह से हो रहा है कुछ, तो ज्ञान ही बढ़ रहा है। जरूर। ओके प्रभु। तो आगे जो है कि आज की इसको कथा को हम विराम की तरफ ले जाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, कि इसमें जैसे भी कुछ मैसेज भी आ रहे हैं बीच बीच में। ठीक है नीरज प्रभु जी, हम आपका दिशा बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसको में आगे बढ़ना है। तो अभी इस श्लोक में हमने क्या अभी तक हम समझे हैं कि देवी देवता और भगवान में अंतर है। तो देवी देवताओं की पूजा करने वालों जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, क्या वो गलत है? फिर ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है बताना। जो दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, या जो शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, क्या वो लोग सब गलत हो गए? नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हमारा जो है ये बताना कि देवी देवता का की पूजा करने पर क्या फल मिलेगा अल्टीमेटली, और बुद्धिमान और वास्तव में हमें किस तरह का फल की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। देवी देवता की इज्जत रिस्पेक्ट हमें सबको करनी है। ये नहीं कि अरे आज से हमें पता लग गया कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, सभी देवी देवता निकृष्ट कर दिए हमने, सब मंदिरों सबकी फोटो हटा दी। ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो एक अपराध हो जाए। देवी देवता हम सबसे ऊपर हैं, उनकी आशीर्वाद बिना हम पूर्ण पिता परमपिता परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर आप वर्णन देखेंगे किस प्रकार भगवत गीता हमें बताती है। भगवत गीता शास्त्र है, शास्त्र के माध्यम से हमें पता लगता है किस प्रकार भगवान वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे 7वें अध्याय के 23वें श्लोक भगवान वर्णन करते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भक्त वत्सल पदेश मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अनुवाद में भगवान कहते हैं
किंतु अल्प बुद्धि वालों का यह फल नश्वर है। देव पूजक गण देवताओं को प्राप्त होते हैं तथा मेरे भक्तगण मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जो भी देवी देवता की पूजा में लगा हुआ है, जिस प्रकार की पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार, उनको अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति अगर किसी को करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है, तो उसे भगवान कृष्ण की शरण में आना ही पड़ेगा। उसी प्रकार दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवत गीता वर्णन करती है, नेहाभिक्रमानि। और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जो 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 कम समझदार लोग हैं, उनको जैसे कि अगर हमें चाहिए हो कि अगर हमें सीईओ से दोस्ती करने का मौका मिल रहा हो और हमें किसी सीनियर डायरेक्टर से दोस्ती करने का मौका मिल रहा हो, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? समझदार व्यक्ति सीईओ को पकड़ेगा। उसी प्रकार जैसे बुद्धिमान लोग भगवान के यहाँ वर्णन करते हैं, नेहाभिक्रमान् अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। भगवान कहते हैं इन भक्ति योग में किया गया प्रयास ना तो विफल होता है और ना ही इससे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान धर्म का थोड़ा सा भी पालन कर संसार के महान भय से मुक्त प्रदान कर सकता है। तो जो भी भगवान कृष्ण की शरण में रहता है, स्वल्पस्य धर्मस्य, उसको महान भय से मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो चित्रण किया गया, ये गजेंद्र का चित्रण आता है। गजेंद्र थे, उनको किस प्रकार एक घड़ियाल ने पकड़ लिया था और गजेंद्र ने अपने पुनर्जन्म में भगवान की स्तुति गाई थी, भगवान की जो भक्ति करी थी भगवान कृष्ण की, वो इस हाथी के रूप में उनको सब कुछ स्मरण था, उस कारण से उनका बचाव हो सका और भगवान कृष्ण ने हाथी के रूप में उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। तो भगवान की भक्ति अगर आप करेंगे तो जन्म जन्मांतर तक उसका रिकॉर्ड बन जाएगा एक। लेकिन देवी देवताओं की भक्ति से वो रिकॉर्ड समझ नहीं आता, उसका रिकॉर्ड कहीं उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति जो है उससे एक रिकॉर्ड मिला था, ये इस जन्म में आपने इतनी भक्ति करी है तो भगवान की, तो उसका आपको कभी ना कभी फल जरूर मिलेगा। तो देवी देवता कृष्ण की मंजूरी के बिना पुरस्कार नहीं दे सकते। इसका माध्यम से हमें भगवत गीता ही में समझाती है। 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णन मिलता है, सतया श्रद्धया युक्तस्तयस्तयाराधमीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान ही तान। इस प्रकार अनुवाद यह है कि वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा का प्रयास करता है एवं उन कामनाओं को उस देवता से प्राप्त करता है जो कि मेरे ही द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ वास्तव में भगवत गीता जो शास्त्र है वर्णन करती है किस प्रकार देवी देवता को भी जो प्रदान करने का सोर्स है वो भगवान कृष्ण ही हैं। और वो भगवान कृष्ण जो है वो ही देवी देवताओं को प्रदान कर रहे हैं सब कुछ। तो शास्त्र भी यहाँ वर्णन कर रहा है। तो हमने देखा समस्त ब्रह्मा जी, विष्णु, ब्रह्मा जी हो गए, नारद जी और आपके देवी देवता हो गए और शिव जी हो गए, समस्त भगवान कृष्ण को सर्वोपरि मान चुके हैं। स्वयं कृष्ण गीता के माध्यम से यहाँ वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार वो समस्त देवी देवताओं को प्रदान करते हैं सारी समृद्धि ताकि वो आगे सबको प्रदान कर सके। यहाँ वर्णन आता है कि देवी देवताओं को पूजन करने वाले किधर जाते हैं और भगवान को पूजन करने वाले कहाँ जाते हैं। तो जो जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25 श्लोक वर्णन मिलता है, यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। देव पूजक गण देव लोगों को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजक गण पितृ लोगों को प्राप्त होते हैं, भूत पूजक गण भूत लोगों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जिस प्रकार जिस देवी देवता की हम पूजा करेंगे उस देवी देवता के ग्रहों में जाके वास करना पड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ भगवत गीता वर्णन कर रहे हैं, भगवत गीता में समझा रही है कि अगर कोई कृष्ण की सेवा में आता है तो कृष्ण के लोक को जाता है और कृष्ण उसको अपने लोक में स्थान देते हैं। और यहाँ कृष्ण का लोक कैसा है वो 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में वर्णन आया है। जैसे आप ये 2 सर्कल देख रहे हैं, इसमें नीचे वाला सर्कल जो है ग्रीन कलर का ये भौतिक संसार है और ऊपर वाला जो गोल्डन जो सर्कल है आपको कलरफुल दिख रहा है, ये सर्कल जो है ये बैकुंठ जगत है। हम सभी यहाँ पे एक यूनिवर्स के अंदर एक छोटी सी पृथ्वी हमारी है उसके अंदर विद्यमान है और वैकुंठ यहाँ पर ऊपर है। तो यहाँ इसके वर्णन क्या मिलता है, अव्यक्तो अक्षरा इत्युक्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अब भगवान कृष्ण का धाम कैसा है उसका उल्लेख यहाँ भगवत गीता करती है। उस अव्यक्त भाव को अक्षर तथा परम गति कहते हैं, जिसे उस अव्यक्त भाव को प्राप्त संसार में पुनरागमन नहीं होता, वही मेरा परम धाम अथवा नित्य स्वरूप है।
भगवान कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय के कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान का धाम है वहां जाने के बाद दोबारा लौट के संसार में नहीं आना होगा। फिर से यही प्रयास जो इतना चल रहा है ये उस धाम की प्राप्ति के लिए चल रहा है, जिसपे कि हमें दोबारा मरने और संसार में आएंगे तो क्या होगा, जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेने से क्या होगा, रोग लगेगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएंगी। तो इन रोग, बुढ़ापा, बीमारी से बचने का एक और एकमात्र सोल्यूशन क्या है, किसी प्रकार से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए। अब वो क्या किया जाए ऐसा कि भगवान के धाम प्राप्त, दोबारा से मरने के संसार में ना आना पड़े। वही भगवत गीता हमें यहाँ चर्चा करके बताई। भगवान गीता में ज्ञान मिला है कि ऐसा मनुष्य जीवन लेने के बाद हम क्या करें कि हमें दोबारा से मरने के लिए संसार में ना आना पड़े। तो यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं 8वें अध्याय के, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। देवी देवताओं का अनुचित तरीका जो पूजा करने का है वो एक तरीके से अनुचित क्यों है, क्योंकि देवी देवता वास्तव में भगवान से ही फल मांगते हैं आपको फल देने के लिए। अगर कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है तो स्वयं देवी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो फल दे सके। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता में 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में आई है। ये अपन्न देवता भक्त यजंत श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम्। तो 9वें अध्याय का 23वां श्लोक भगवत गीता कहता है, हे कौन्तेय, कौन्तेय अर्थात अर्जुन, जो लोग श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की आराधना करते हैं वे भी अविधि पूर्वक मेरी ही आराधना कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि अगर हम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो वास्तव में वो भगवान के ही द्वारा प्रदत्त करी जा रही है सेवा। या किसी मनुष्य की, किसी सुप्रीम पर्सन की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो वास्तव में उसके अंदर स्वयं इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपके सामर्थ्य पूरा कर सके। किसी भी देवी देवता, वे शास्त्रों की वाणी है, वो वास्तव में सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के द्वारा ही वो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और सही तरीका फिर क्या है, सही तरीका यही है कि क्यों ना फिर सीधी भगवान की ही पूजा करी जाए। क्यों देवी देवता के अंतर्गत हम जाके उनकी पूजा करें, क्यों इनडायरेक्टली हम सीईओ को अप्रोच करें, हम डायरेक्टली सीईओ से क्यों नहीं बात करते हैं। वही श्लोक यहाँ पर कह रहा है भगवद गीता का 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। समस्त प्रकार के वर्ण, आश्रम आदि समस्त शारीरिक और मानसिक धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त प्रदान करूंगा, तुम शोक मत करो। ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। क्या किसी देवी देवता ने अपने डंके की चोट पर कही है बात? किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जब भगवत पढ़ेंगे पता लगेगा, वास्तव में वर्णन कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, डरो नहीं, सोचो नहीं, कुछ मत संशय करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा, डरो मत, शोक मत करो। माँ शुचः, ये 2 वर्ड जो उन्होंने कहे अंत में, मन में संशय आता है कि जाएं तो बुरे देवता बुरा ना मान जाए, कोई और बुरा ना मान जाए, किसी प्रकार का भय से ग्रसित होकर नहीं, हमें भगवान कृष्ण की शरण एज इट इज ग्रहण करनी है। तो यहाँ कुछ और वर्णन था आया है किस प्रकार देवी देवता की पूजा ज्यादातर लोग, असुर लोग पूजने के, उनको एक क्षणिक सोल्यूशन, एक क्षणिक चाहिए होता है। जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने और रावण ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया एक शक्ति प्राप्त करने के लिए रावण ने, लेकिन क्षणिक शक्ति मिली। कहाँ है रावण आज के समय में? उसी प्रकार जो लेकिन भक्त होता है, जो कि दूरदृष्टा होता है, वो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। सर्वोच्च मुक्ति देवी देवता नहीं दे सकते, सर्वोच्च मुक्ति भगवान दे सकते हैं। देवी देवता लोगों को वे देते हैं जो वे चाहते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे चाहिए वो देवी देवता मुझे प्रदान करेंगे। लेकिन कृष्ण लोगों को वो देते हैं जिसके वे योग्य हैं और जो कि परम उत्थान, जो कि उनके परम उत्थान के लिए जरूरी है। आप कृष्ण से बोलोगे मुझे पैसा मिल जाए, मुझे धनवान मिल जाए, लेकिन आपकी अगर उसमें अगर आपका कल्याण नहीं होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये अंतर है कुछ वहां पर जिसमें बताया गया है किस प्रकार देवी देवता भगवान से अंतर में आते हैं। अब स्वयं यहाँ पे कह रहा है भगवान से बराबर या उनसे ऊपर कोई नहीं है। अलग अलग श्लोक यहाँ पर वर्णन है, भगवत गीता के माध्यम से हमने यहाँ पे चित्रण करने प्रयास किया है। मत्त परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, हे धनंजय, अन्य कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, धागे मणियों के सदृश वे संपूर्ण जगत मुझे पिरोया हुआ है। यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार एक माला होती है, माला के अंदर एक धागा उसको पिरोए रखता है हमेशा, उसी प्रकार ये संसार भी भगवान रूपी धागे के द्वारा पिरोया हुआ है।
सब कुछ उन्हीं की इच्छा से चल रहा है। यहाँ कृष्ण स्वयं वर्णन कर रहे हैं। सभी का स्रोत भगवान है। हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संविता। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सभी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, इस प्रकार समझकर पंडित गण भाव युक्त होकर मुझे भजते हैं। तो ये भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं भगवत गीता में। समस्त कारणों के कारण, ऑल कॉज ऑफ ऑल कॉज जो हमने पढ़ा था भगवान की परिभाषा में, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ही हूँ सबके मालिक, प्रोप्राइटर, सब मालिक, ऑल प्रोप्राइटर, सब नियंत्रक, भोगी और शुभचिंतक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मनुष्य मुझे सभी योगों यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का महानियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ही समस्त प्रोप्राइटर हैं, सबके मालिक हैं और सबके नियंत्रक और शुभचिंतक। जो ऐसा समझ के आगे बढ़ता है उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5वां अध्याय का 29वां श्लोक। तो ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शास्त्रिक एविडेंस है। ये आप ऐसा समझे, तो कई बार मैं बोलता हूँ शास्त्र के अनुसार, तो कई बार मैं अपने मन के विचार रख रहा हूँ, नहीं, शास्त्रों ने जैसा बोला वैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। वो सभी किस प्रकार भगवान को सर्वोपरि मान चुके हैं। कृष्ण एक व्यक्ति है, अवैतिक ब्रह्म ज्योति उनकी शारीरिक ज्योति है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा महावस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसेव कांतिश्च। क्योंकि मैं ब्रह्म, अव्यय मोक्ष, सनातन धर्म, एकांतिक भक्ति संबंधी प्रेम सुख की प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं किस प्रकार जो ब्रह्म ज्योति रूप में, प्रकाश के रूप में मेरी पूजा करते हैं, प्रकाश भी मेरा ही प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश का जो सोर्स है वो सूर्य है, उसी प्रकार ब्रह्म प्रकाश का सोर्स जो है वो कृष्ण है। यहाँ बता रहे हैं 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में। ये जो आज हमने पढ़ा, जो मैंने अंत में आपको एविडेंस दी है, इसको एविडेंस को देने का मेरा उद्देश्य बस यही था कि कोई भी बात आपको ऐसा न लगे कि मैं अपने विचार से, अपने मनगढ़ंत तरीके से बोल रहा हूँ। शास्त्रों में, भगवत गीता में, भागवतम में, अलग अलग किताबों में, और हम पढ़ेंगे जब भगवत स्टार्ट होगी, कैसे भगवान ने स्वयं को प्रतिष्ठापित किया है। और स्वयं को प्रतिष्ठापित करने से पहले सभी देवी देवताओं ने उनको प्रतिष्ठापित किया है कि ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर परमो कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारण कारण कृष्ण है। तो आज का सत्र यही तक था। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। हमने आज शुरू में पढ़ा किस प्रकार समस्त प्रकार के ऐश्वर्य जो हैं वो सबके अंदर एक साथ विद्यमान नहीं हो सकते, लेकिन जो 6 ऐश्वर्य हैं, धन, यश, बल, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग, ये 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं ये एक साथ खाली ईश्वर में उपस्थित हो सकते हैं। और किस प्रकार भृगु ने टेस्ट लिया कि भगवान कृष्ण विष्णु जो कि कोई अंतर नहीं है वही ईश्वर है। और किस प्रकार सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में गाया है कि ईश्वर कृष्ण है। और किस प्रकार शिव जी वर्णन कर चुके हैं, और स्वयं कृष्ण ने भी कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो सभी लोग जब मिलके कृष्ण को ही सब स्थापित कर रहे हैं तो कृष्ण ही ईश्वर है शास्त्रों के अनुसार। ये हमने आज के सत्र में समझा। ईश्वर कौन है, इसका उत्तर ये मिलता है कि ईश्वर कृष्ण है। कृष्ण की, क्योंकि यही शास्त्रों की वाणी है, और इसी के आधार को लेकर हम आगे का सत्र बढ़ाएंगे। आज हमने प्रश्न क्योंकि बीच में ले लिए तो थोड़ा सा समय आज हल्का सा ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास 5 मिनट हैं तो हम प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो। मेरी कहीं कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ ऐसी बात आपके मन में हो जो कि आप प्रश्न करना चाह रहे हो, जिसमें हम वो प्रश्न ले सकते हैं। जी प्रभु चित्रंजन भैया प्रणाम। क्या होता है कि कोई भी एक आइडियल जो मानता है उसके पद चिन्हों पे या उनके आदर्श या उनके आचार विहार को अपने जीवन में लाना चाहता है। और चूंकि कृष्ण जी हम देखते हैं कि पूरा 16 कलाओं से परिपूर्ण था। अगर कोई जीवन में लाना चाहे तो ये बहुत ही कठिन है। और जैसे हिंदू राम भगवान को ही मानते हैं जो कि उनके लिए सरल है, किसी
के लिए, मतलब सांसारिक मनुष्य के लिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब किससे मानना चाहिए? या अच्छा, मैं अगर आपका प्रश्न ठीक से समझा हूँ तो आपका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण है, तो क्या कोई व्यक्ति उन 16 कलाओं को अपने अंदर ला सकता है? यही प्रश्न है आपका? ला सकता है, कितना मैक्सिमम ला सकता है। और जैसे राम भगवान भी मानते हैं हम लोग, है ना, हिंदू में। और उनके जो आचार विहार, उनके गुण हैं, या उसको मानना इजी है लोगों के आज के कलयुग में। जो कृष्ण है उनके मानना थोड़ा कठिन है। लोग यही है, सरलता की ओर ज्यादा जल्दी से आकर्षित होते हैं। जी, मैं समझा आपकी बात। तो नहीं, वही बात प्रभु, देखिए सबसे पहले तो हमें समझना है कृष्ण में, राम में, विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो भी अंतर बताया गया है वो कलाओं के अनुसार बताया गया है, और हर एक अवतार का अपना एक रीजन था क्यों उनका जन्म हुआ। अब आपका प्रश्न है कि राम जी को मानना आवश्यक है, तो बहुत अच्छी बात है प्रभु, राम जी का आप राम जी की पूजा करिए, राम जी के गुणों को लेकर, क्योंकि उनमें कोई अंतर नहीं। कृष्ण में जो कृष्ण है वही राम है, वही विष्णु है। तो जो कृष्ण के गुण हैं वो हम लाने, तो शास्त्र वर्णन करता है यहाँ पर कि हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना। भगवान ने मक्खन चुराया, अगर हम भी मक्खन चुराने के खाने शुरू कर देंगे तो हमें टाई या डंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने मक्खन खाया तो उनका माखन चोर नाम पड़ गया, उसी से उनकी पूजा होने लगी, क्योंकि वो भगवान है। हमें वास्तव में शास्त्र अनुरोध करता है कि भगवान का अनुकरण नहीं करना है, भगवान का अनुसरण करना है। अनुसरण अर्थात जो उन्होंने करने को बोला है उसका हमें प्रयास करना है। तो भगवत गीता भगवान की वाणी है। भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से हमें जो करने को कहा है, हमें वो अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है। हमें ये नहीं देखना कि भगवान कृष्ण ने क्या किया फिर हम भी वही अपने जीवन में लाएं। यहाँ थोड़ा हमें समझना है कि भगवान कृष्ण की जो वाणी भगवत गीता है, उसके माध्यम से उन्होंने जो हमें करने को कहा है, अगर हम उतना कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं का? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 1 मिनट ऊपर हमारा आज हो गया, थोड़ा सा प्रश्न बीच में हुए थे। अजय प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनक प्रभु जी आज हमारे साथ पहले ही ड्रॉप कर गए थे, लेकिन अजय प्रभु जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी उपस्थित जनों का, पटेल जी, अनीता माता जी, दीपिका माता जी, नारायण प्रभु, नीरज प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिए। आगे आगे सत्र और इंटरेस्टिंग होगा। आगे आगे हम किस प्रकार भगवान की पुष्टि, अगला सत्र ऐसे कि मैं कौन हूँ। अब तो भगवान को तो हमने जान लिया कि भगवान कौन है, अब मैं कौन हूँ, हमें अपने को स्वयं को समझना है, ताकि इस दुख से हम संसार से, दुखी रूपी संसार से लड़ने की शक्ति अर्जित कर सके, क्योंकि संसार में दुख है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता इस ज्ञान के बिना। तो आप बने रहिए, हर रविवार हम इन सब विषयों को चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।